the Chief of Purushishan Islamic Scholars, and our respectable poets, and our giant and peasant, our equal to age, dear children, and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillahi al-Aziz al-Ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih, Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Nuril Anwar, wa ala alihi wa ashabihi al-abrar al-akhyar, وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, रजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल करें। यहाँ से लेके वहाँ तक, इधर से लेके उधर तक बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुहब्बे मुहतरम बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा महफूज साहब क़िबला का मोहब्बत नामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके प्यारे मोहब्बत इस्लामिया स्कूल और मदरसा इस्लामिया अंजुमन गुलाम मुस्तफ़ा में आया। माशाअल्लाह आप देख रहे स्टेज पर मुल्क मिल्लत की चीदा चीदा उलमा शोरा कुर्रा खुतबा तशरीफ़ रखते हैं। खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सरमाए अहले सुन्नत पैगाम अमन जाने चमन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते अलमारूफ मोइन मिल्लत, और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान नक़ीब आज़म आलम हज़रत अल्लामा कफ़ील अंबर साहब क़िबला और दीगर उलमा शोरा कुर्रा हैं। और आपके यहाँ के बड़ी मशहूर हाफिज़ कारी हज़रत अल्लामा कारी रिजवान साहब, और जिनके साथ में आया वो हज़रत और दीगर उलमा हज़रात हैं। मैं पहली बार यहाँ आया और टाइम भी बिल्कुल लबालब है, वक्त किल्लत, दामन गिर नहीं गर्दन गिर है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि वो क्या शेर बोलते हैं, किसे मैं तर्क करूँ किसका इंतखाब करूँ, ऊपर वाला। चलिए किस किस का नाम लो, किस किस को छोड़ दो, जो जरा जिस जगह है वहीं आफताब है। बस एक दो शेर सुन लीजिए आप, उसके बाद जल्दी से मैं यहाँ आ जाऊँ। थोड़ा सा फॉर्म दिखा दीजिएगा कि आप लोग उसी फॉर्म में है ना। ये देखिए अभी आपके दो यहाँ पर सामने दो कारी साहब तशरीफ रखते हैं जो हाफिज और कारी भी है माशाअल्लाह। एक मतलब हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मदरसा इस्लामिया आपसे क्या कह रहा है, बस दो शेर में, उसके बाद मैं बेग में आऊँ, कुछ सुनाऊंगा और फिर जाऊंगा। शेर समाप्त करें। बनो खालिद सिफत इंसान। अरे इधर देख भैया, हमको देखो ना यार, तुमको देखते ही नहीं, इतना खूबसूरत आदमी है। थोड़ा सा इको दो जरा सा। भाई हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग का एटीएम खत्म नहीं हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है ये। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा।
और हमें भगाने की बात करते हैं। शेर सुने कि यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान। और एक शेर मैं उल्मा के हवाले से पढ़ रहा हूं। हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ रखते हैं कफील भाई, देखिए शेर कि ये दे दो हर तरफ पैगाम, जो होगा देखा जाएगा, ये दे दो हर तरफ पैगाम, जो होगा देखा जाएगा, रहेगा हश्र तक इस्लाम, जो होगा देखा जाएगा, रहेगा हश्र। Starting this point tonight, my topic, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियुक्ता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने पे हर मुसलमानों पे फर्ज है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म ज्ञान रखते हो। आला हजरत अदीमुल बरकत फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान दस्तूरे हयात है, कुरान मंसूरे हयात है, कुरान हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं, दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से भोंकते हैं, या तो वो झूठ बोलता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो हरामजादे कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अबे तू कुरान जलाने की बात करता है, आज अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, ब्राजील हो, हरारे हो, जिम्बाब्वे हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है। जिसको पढ़कर आसमान पे जा रहे हैं कुरान है, जुपिटर पे कुरान है, चांद पे कुरान है, मरीख पे कुरान है, जमीन के अंदर चांदी निकाल रहे हैं कुरान से, सोना कुरान से, अबरक कुरान से, पेट्रोल कुरान से, तेल कुरान से, कुरान से। तभी तो ये उलमा पूरी दुनिया को कह रहे हैं, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें
तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। लाग के बोलो 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 बोलो। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो, अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की है ना, इसमें हमारा इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी तुम गौर नहीं करते। और कुरान पाक वो किताब है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी गैरों के यूनिवर्सिटी का दरवाजा, क्या बात है, हाय 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 कहूंगा इसे। ये देखें, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका के पुराने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 209 एकड़ में फैली हुई है, बोस्टन शहर के करीब अमेरिका में। मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, हाय 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 हाय, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे। किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूं। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। हम लोग तो 10-20 खत्म कर लेते हैं, कुरान पे गौर नहीं करते हैं। अंग्रेज लोग एक पारा भी नहीं पढ़ता, 2 आयत पढ़ेगा और उस पे गौर करता है और ईमान ले आता है। डॉक्टर मॉरिस बुकाई सूरह यूनुस को पढ़ रहे थे, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया, और ईमान ले आए और किताब लिखा और उनके मुंह को तोड़ रहे हैं जो कहते हैं कुरान में दहशतगर्दी है, कुरान मारने और काटने की बात करता है। वो कहता है When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया दुनिया वालों, तो I explain you my experience, तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, Indology from Quran, hydrology from Quran, botany from Quran, mathematics from Quran, ilmul hisab from Quran, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फलकियात फ्रॉम कुरान, इल्म हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्म जनियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, बातनी फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और इस्लामिया गौसिया जलसाए दस्तारबंदी अज़मते कुरान, सुभान अल्लाह। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक किताब है, कुरान के बालादस्ते को देखें आप, इंशाअल्लाह आप लोग जमीन छोड़कर नारा लगाएंगे। इसे गौर से देखें। किताब का नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। जो कुरान पे भौंकते हैं उसके लिए ये एटम बम है। अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, ये किताब है। शेख अहमद दीदार, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख दीदार रोट अ बुक कॉल्ड अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। शेख दीदार इस किताब में लिखते हैं 1975 some US scientists built the largest powerful supercomputer called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है, आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दो, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। 80 मिलियन, 8 करोड़ ऑपरेशन करेगा 1 सेकंड में। इतना पावरफुल कंप्यूटर है। अब सुनो, कंप्यूटर के सारे
इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया, सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा? सुनो, कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड द क्वेश्चन, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे? इतना सुनना था, कंप्यूटर हिलने लगा। हाय 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 कंप्यूटर हाय 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 हाय। अरे जवाब answer if human want to write a book like Quran, एक एक की शिरकत चाहता हूँ, अगर दिलों के अंदर बोझते हैं तो if human want to write a book like Quran can they write, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरफ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? तैयार हो जा। If the super computer replied, कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran, even 63 trillion years, कोई impossible to create। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरफ बुक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं? कंप्यूटर ने जवाब दिया, ये सारे लोग 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 ईयर से अगो, 1400 साल से कुरान पाक बार बार इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लिया। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका बरतानिया भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे, मुसलमानों पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना, घरों को तोड़ना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। अरे जिंदाबाद। कुरान का जवाब मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है, कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी आजिज है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है, कल भी इल्म का दरिया था, आज भी जारी है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं, कल भी लाखों कारी थे, आज भी लाखों कारी हैं, कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम हैं, कल भी लाखों मुफ्ती थे, आज भी लाखों मुफ्ती हैं। दुनिया कुरान के सामने कल भी गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे कारी रूहुल अमीन साहब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। लहक के बोलिए, लहक के बोलिए। अब एक सवाल करूंगा तेजी के साथ, कुरान पाक नाजिल होने से पहले कितनी किताबें थी? बोलिए। 10 सहीफे 100 उलमा बताते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो आइए मैं आपको बताऊं, उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में हमने देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें हर एक सदी के अंदर बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो दोस्तों आइए मैं आप इल्म पाक में ये बात थी, हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुआइब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। जनाब मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब ईसा आखिरी नबी नहीं है, दानियाल आखिरी नबी नहीं है, यूसुफ आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताब
किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही हिफाजत करने वाले हैं। ए ओबरा वालों, आपने गौर किया तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील तख्तियों पे, इसाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे, गज़ुल गज़लात तख्तियों पे, मत्ता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लूका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, जेनेसिस तख्तियों पे, लेविटिकस तख्तियों पे, नंबर्स तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, कुछ नहीं तो चबाया जा सकता है, चबाया जा सकता है। लेकिन दिलों पे जो कुरान नक्श है, अबे उसे कैसे मिटाओगे, उसे कैसे मिटाओगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं, सुनो एक इंटरनेशनल जुमला, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, ओलो की सारी किताबें, पोलो की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, उलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, अरस्तु की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें, मुल्हिदों की सारी किताबें, दहरियों की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें जमा कर पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो। एक महीने के बाद बोला, ए तोरा आ, ए जबूर आ, इंजील आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेहुला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसतीर आ, गाथा आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदिकरण आ, दशमकरण आ, लून आ, शीचे आ, लीचे आ, बीचे आ, टीचे आ, जेनेसिस आ, नंबर्स आ, एक्सोडस आ, मार्क आ, मैथुस आ, एथेस आ, कोई किताब नहीं आएगी। डाबरा में आ जाओ, डबोरा में आ जाओ, ओबरा में आ जाओ, सोनभद्र में आ जाओ, छोटा सा मदरसा इस्लामिया है, बोला ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। 8 साल का बच्चा, रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, शाने कुरान, मदरसा इस्लामिया गौसिया। बुला ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा, आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तवज्जो चाहूंगा, 20 जगहों से नारा लगाना। क्यों? इसलिए आ जाएगा कफील भाई, कारी रिजवान साहब, कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, अस्मदे कुरान, अस्मदे कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लह के बोले, आइए आइए आइए। ओबरा वालों, 13 साल से जलसा पढ़ रहा हूँ, 13 साल से। आप जानते होंगे, जो लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर, हिंदुस्तान के बाहर पढ़ा, मगर आपकी समाज को नात, लोग कहते हैं हिंदू सुन्नी नात सुनता है, मगर ओबरा वालों ने आज बताया कि अगर सुनाए कोई तो हम तकरीर भी सुन के बताते हैं। एक शेर असलम भाई, ज़र्रे अरसे हरम चेहरे का गाजा हो गया, आज की तकरीर से ईमान ताजा हो गया।
ला के बोले 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 दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। मैं आपको बताऊं, तकाबुल औद्यान के दौरान मैं सतना भी रहा, दिल्ली भी रहा, हैदराबाद में रहा, जैनियों के कम्युनिटीज में गया, उनके बच्चों से मिला। मैंने कहा कोई आंगा उपांगा में कुछ याद है? याद है? मुझे कुछ सुनाओ। लड़कों ने कहा नो 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 वी डू नॉट हैव, हमको भी कुछ याद नहीं है। सिखों के पास लुधियाना में गया, मैंने कहा तुम्हें आदि ग्रंथ का कुछ याद है? बच्चों ने कहा नहीं 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 मुझे कुछ याद नहीं है। क्रिश्चियनों के पास जब मैं गया लखनऊ में, मैंने कहा इंजील मुकद्दस का कुछ याद है? कहा नो 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 नो। आगे गया बुद्धिस्टों में, मैंने कहा धम्मपद याद है? कहा नो 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 नो। बिरादराने वतन में गया, मैंने कहा वेद के श्लोक याद है? लड़कों ने कहा नो 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 नो। लेकिन जब मैं जबलपुर में रजा चौक में पहुंचा, हुसैन चौक में पहुंचा और देखा 10 15 20 बच्चे पाना गुटखा खाए हुए हैं, लिबास भी सही नहीं, चेहरा भी सही नहीं, बनाया हुआ सही नहीं है, बाल भी छिपकर कटे हैं। मैंने उन बच्चों से पूछा ए मेरे बच्चों क्या नाम है? एक ने कहा अब्दुल्ला, एक ने कहा रजा, एक ने कहा मोहम्मद अहमद, एक ने कहा हम्माद। मैंने कहा भैया असलम इस्लाम, क्या तुम्हें कुरान याद है? कहा मौलाना हम देखने में जरूर इस तरह है, लेकिन मेरे नबी का करम है, क्या ऐसे हालात में भी मुझे कुरान याद है? कुरान क्यों याद नहीं रहेगा? मुंह में गुटखा था, मुंह में गुटखा था, वो गुटके को थूका। 15-20 बच्चों ने थू थू पानी लिया होटल से। एक बच्चे ने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक ने शुरू किया कुल हुवल्लाहु अहद, एक ने शुरू किया इन्ना अतैनाकल कौसर, एक ने शुरू किया लिइलाफि कुरैश, एक ने अलम तरा कैफ, एक ने अरैतल लदी, एक ने अल क़ारिया, एक ने वल आदियात, एक ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लदी खलक। मैं समझ गया कि जब हमारे बेउसूल बच्चे ऐसे हैं तो जो मेहमान रसूल है उनका आलम क्या होगा जब उनके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लामिया गौसिया, इंतजामिया कमेटी, अंजुमन गुलामान मुस्तफा, जुमला मुसलमाना ने ओबरा, हजरत कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ला के बोलो भैया। अबे जब हमारे कौम के गुटखा खाने वाले बच्चों का ये हाल है तो तिलावत कुरान वाले बच्चों का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। और सुनो सुनो सुनो, हाफिज कुरान की अहमियत, कारी कुरान की अहमियत, आलिम दीन की अहमियत को जानिए। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है कफील भाई तो डॉक्टर ये किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a M Pharma, the writer of M Pharma book is a man. If some becomes a B Tech, the writer of B Tech book is a man. If some becomes a M Tech, the writer of M Tech book is a man. डॉक्टर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, ओरेटर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, कमांडर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, एचआर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ता है उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है, रहमान है। I challenge to father of Yahud, I challenge to father of Sikhs, I challenge to father of Christian, I challenge to father of Bradran Watan, I challenge to father of Jainis, I challenge to father of Sikhs, I challenge to father of Chinese, I challenge to father of atheists, I challenge to father of Dahriya, I challenge to father of Mulhid। मैं चैलेंज करता हूँ ईसाइयों के पादरियों को, पूरी इंजील उसके सीने में है क्या? क्रिश्चियनों को इंजील सीने में है, सिखों को आदि ग्रंथ सीने में है, एथिस्टों को उनके डार्विन की किताब सीने में है, उसके बाबाओं को जैनियों की आंगा है, उपांगा है, वो बनेंगे नो 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 वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं 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 नहीं, हमारे पास हमारी किताबें
नहीं है। मदरसा इस्लामिया 8 जाओ, क्या देखोगे? 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल नौजवान है, 50 साल मोहतमिम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ऐ ओबरा वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाह उमम की बराबरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। हक है पूरी दुनिया में द प्लेन ट्रूथ रिसाला पढ़े। पूरी दुनिया में जिस मजहब को सबसे ज्यादा लोग जिस मजहब पे भोगते हैं, गालियां देते हैं, कमेंट करते हैं, वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जिस मजहब को कबूल कर रहे हैं वो इस्लाम है। सबसे ज्यादा तेजी के साथ जो मजहब फैल रहा है वो इस्लाम है। और मीडिया जिस पे को बदनाम कर रहा है वो इस्लाम है। इसलिए तो मैं कहता हूँ तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया। हक है, वाह क्या बात है। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसे आप परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे। पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। जर्मनी में एक दहरिया था, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। Arthur Wagner, anti-Islamic politician, accepted Islam in Germany. ये बहुत बड़ा एथिस्ट था, मुल्हिद। अल्लाह का करम हुआ, कुरान का मुबल्लिग बन गया। जब ये मुबल्लिग बना तो लोगों को कुरान से जोड़ने लगा। पहले तोड़ रहा था, अब जोड़ रहा है। क्या बात है। लोग उसके पास पहुंचे, कहा क्या बात है, कल तक तोड़ रहे थे आज जोड़ रहे हो। तो उसने कहा इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में एक बात आई। कौन सी बात आई? मेरे पास इंजील है, ये इंजील लेके आया हूँ जो अभी दुनिया में मौजूद है। उसने कहा ईसाइयों का दावा है, जीविश पीपुल से, क्रिश्चियन पीपुल से, दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से बहुत करीब हैं। यहूदियों का दावा है, जेविश पीपुल से, दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबल। हम अपनी मोहब्बत, हम यहूदियत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से करीब है। मुसलमान कहते हैं कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से। Who is right, who is wrong? मैं नहीं जानता कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मारूफ है, कौन मजहूल है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है, कौन है मैं नहीं जानता। Who is right, who is wrong? I should research. मैं रिसर्च करूंगा कौन सच्चा है, कौन झूठा है। क्या कैसे करोगे? और एक कातिब के पास गया, उसका भी कोई मजहब नहीं था। कहा $1000 दूंगा, करना क्या है? कहा इसको डुप्लीकेट इंजील बना। उसने कहा मुसलमान तो कहते हैं कि ये पहले से डुप्लीकेट। क्या बात है। डुप्लीकेट कहा, हाँ जो कुछ हो, मगर अभी जो प्रसिद्ध है, एक काम करो एक डुप्लीकेट इंजिल बना दो। भाई डुप्लीकेट पहले से है, मुसलमानों का दावा है, कुरान में है कि इसमें तहरीफ है। तो सुनो एक काम करो, तो मुझे मालूम है, एक काम करो इसमें 27 बुक है, मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, रसूलो के अमाल, रोमियो के नाम, कुरिन्थियो, गिलतियो, एफसियो, फिलिपियो, अतरस, पतरस, फिलिकिया, थेंतस, थेतुस, सेतुस, फिलेमोन, इब्रानी, याकूब, पतरस, यूहन्ना का तीसरा खत, यहोवा का खत, यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफ। ये 27 बाब है इसमें। कहा एक काम करो ना, जो बातें मता में है उसको मरकस में करो, मरकस को मता में करो, लोका को यूहन्ना में करो, यूहन्ना को रोका में करो, रोमियो को रसूलों के अमाल में कर दो, कुरिन्थियों का पहला खत दूसरे खत में डाल दो, और गिलतियों को फिलिपियों में। 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। इधर उधर कर दिया, कहा निशान लगाना लिटिल बिट, ताकि हम उसको वक्त पे सही कर सके। जब किताब कंप्लीट हुई तो बुक को लेके गया पादरी के पास। हाफिज कुरान की अहमियत को समझे, मदरसों की अहमियत को समझो, उलमा की अहमियत को समझो,
जब किताब कंप्लीट हुई, किताब को ले गया पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। कहा सर ये किताब मैं लिखा हूँ, आपको तोहफे में देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है नहीं। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। पादरी अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा है कभी पादरी जाएगा कहाँ, चर्च, इंजील को खोलेगा, बोलेगा अरे जो बातें मता में, मरकस में, मरकस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लोका में, यबूस को उसमें, यहोवा को उसमें, दूसरे खत को तीसरे खत में, तीसरे खत को इब्रानियों में, इब्रानियों को याकूब में, वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बाइबल को लिया, कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें जेनेसिस में है नंबर्स में करो, नंबर्स को जेनेसिस में करो, और आगे बढ़ो। मुकाशफा को अहबार में करो, अहबार को गिनती में करो, गिनती को जो है खुरूज में करो। जो बातें दरिया नील में हुई है उसको कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर पे है उसको दरिया नील में करो। इधर उधर करने के बाद वो किताब 1 महीने में कंप्लीट हुई। किताब को लेके गया यहूदियों के आलिम रबाई के पास, कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। ये किताब मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताना कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि अभी वो सिनेगॉग जाएगा, बाइबल को खोलेगा, कहेगा ये क्या है? जो बातें उसमें होना चाहिए मुकाशफा में, अहबार में कर दिया, अहबार को मुकाशफा में कर दिया, खुरूज को गिनती में कर दिया, गिनती को पैदाइश में कर दिया, हक्कूक को उधर कर दिया, दरिया नील की बातें को कुहे तूर पे, कुहे तूर को दरिया नील में। ये मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है, बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उनको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। अरे लहक के बोलिए। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, कहा सर इसमें भी कुछ करोगे? अब चौंको, इसमें भी कुछ करोगे कातिब जी? कातिब ने कहा वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है। हक है, वाह। वो तो एथिस्ट है, जहरिया है, वो तो अल्लाह को मानता ही नहीं है। तो किसके डर से? हाफिज जी के डर से, हकीकत है। हाफिज जी के डर से, मौलाना के डर से, रेस्पेक्टेड मौलाना, रेस्पेक्टेड मुफ्तियों के डर से। वो तो खुदा को जानता ही नहीं है। कहा वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? उसने कहा 1 लाख अमेरिकन डॉलर, यानी इंडियन 1000 अमेरिकन डॉलर, इंडियन कम से कम 90,000। कहा कॉन्ट्रैक्ट मुआहिदा है, कुछ तो कुछ। कहा हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बात गलत हो जाएगी। कहा अच्छा एक काम करो, यू जस्ट राइट प्लेन राइट लीटर, तुम सिर्फ आयतें लिख दो, कुछ मत करो, जो कुछ करना मैं करूंगा। फिर उसने क्या किया? आयतें आयतों से मिलाकर सिर्फ आयतें 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 लिख दिया। वो किताब कंप्लीट हुई। अब वो नालायक जो है, पढ़ा लिखा शैतान, वो गया लाइब्रेरी, एक कुरान को निकाला, उसमें देखा एराब है, अलियास बिल्ला, नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, अलियास बिल्ला। वो कुरान को निकाला, उसमें देखा जबर है, इसमें जेर किया, उसमें देखा पेश है तो इसमें जज़म किया, उसमें देखा मद है, इसमें शद किया, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये सब करने के बाद में वो कुरान पाक को लिया और किसके पास गया? हाफिज जी के पास। रिस्पेक्टेड हाफिज जी, रिस्पेक्टेड हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये मैं लिखा हूँ, आपको देने आया हूँ। दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। हाफिज जी अपने घर, वो अपने घर। अब ये जाके बेटा आराम से 16 नंबर पे एसी चला के सो रहा। हक है, वाह। बोले बोले 16, अरे अल्लाह का 16 नंबर पे एसी चला के सो रहा था। सोचा जब 70% वाले नहीं आए, 68% वाले नहीं आए, जर्मनी में क्रिश्चियन 68% हैं और यहूदी भी ताकतवर हैं और मुसलमान 2-3% हैं, तो ये क्या आएंगे? जब अक्सरियत वाले नहीं आए, अकलियत वाले क्या करेंगे? आराम से सो रहा था। मगर वो कहता है Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। क्या बात है, बेशक दीवानगी, हक दीवानगी, है, सुभान अल्लाह, सुभान कुर्सी अल्लाह। वाले, कुर्सी वाले, कुर्सी, कुर्सी। Even 3 days
हैड नो पास्ट। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे मियाँ कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to church, जब मैं बाहर आया, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। क्या बात है, हक है बेशक, हक है, वाह बेशक हजरत, वाह। हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी मूड में है, कॉलर को पकड़ा, बोला रे अबे कहां से लिखा है, रे कहां से लिखा है, कौन लिखा बे, बताएगा कौन, बोल 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 कौन लिखा है, किसने लिखा बताएगा। कहा कातिब ने, बोला कातिब सो के लिख रहा था। कहा को सो के लिखता है, कहा सो के नहीं लिखा नालायक गधे, तो ये क्या है, बोला क्या है, बोला अबे अबे यहाँ जबर है बे, अबे यहाँ पे जेर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे सख्ता है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे वक्फे गुफरान है, यहाँ पे फला है, यहाँ मुआनका है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट कर अलग कर दिया। हक्कानियत कुरान को देखकर दहरिया कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, अस्मत कुरान, नारे तकबीर, वाह क्या बात है बेशक, हक है। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक पे नहीं, कुरान पाक पे नहीं। ये देखकर वो ईमान ले आया, नाम रखा अब्दुल्ला, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, हमें मिटाने के चक्कर में है। आज पूरी दुनिया ग्रुप में बढ़ चुकी है, वर्ल्ड डिवाइडेड 2 पार्ट्स। मुल्क अलग है, मुल्क अलग है, मुल्क अलग, कंट्री अलग, स्लोगन अलग, नारा अलग, पढ़ाई अलग, एजुकेशन अलग, मगर एक पक्ष में है, एक विपक्ष है, एक मुखालफत में है, एक मुआफिकत में है। आपने देखा होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, बर्तानिया इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, ओमान इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पाछे, इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे। क्या बात है बेशक, हक है बेशक, हक है हजरत, हक है बेशक, जिंदाबाद अल्लाह अकबर। सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे, तो इस्लाम आगे की पीछे। आज हमसे कहा जाता है कि अरे हम तो यहाँ इस मुल्क में हम 80 करोड़ हैं, सारे मुल्क में हमारा झंडा है। मैंने कहा सुनो, सारे मुल्क में तुम्हारा झंडा है तो उस झंडे में हमारा डंडा। क्या बात है बेशक, माशाअल्लाह, वाह बहुत खूब। कोई जवाब नहीं है, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह बहुत अच्छा, वाह। कल अबू जहल भी लगा था पीछे पीछे था, आज उसकी औलादे लगी हैं पीछे हैं। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, हमेशा आगे रहेगा। 2 शेर सुनिए आप, बिल्कुल वक्ती किल्लत, हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में हमारा मजहब बढ़ रहा। जो मई में बुराई करता है अल्लाह करम करता है, जून में ईमान ले आता है, जून वाला अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, लग के बोलो सितंबर वाला अक्टूबर में, अक्टूबर वाला नवंबर में। इसी को देखते हुए मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ ओबरा में, और इतनी अच्छी महफिल मैंने अब तक 3 बजे नहीं देखा है। ये मैं 22 सालों से तकरीर कर रहा हूँ, 22 सालों से। इंशाअल्लाह मैं बाहर भी जाता हूँ, वहां जाकर इंशाअल्लाह मैं आपका नमक खाया हूँ तो नमक हरामी नहीं करूंगा, मैं तारीफी करूंगा इंशाअल्लाह। ये देखे मैं शेर पढ़ रहा हूं कि निकल कर
कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे। आज हमें नमाज पढ़ने नहीं, अजान मत दो तो नमाजियों को लात मारी जा रही है। शेर सुनो और इसको उड़ा देना कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे पीछे वाले कब बोलेंगे मेरे मरने के बाद? मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, हमें नमाज पढ़ने के लिए रोकते हैं, अजान पे रोक रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह, हक है। अरे जियो ओबरा वालो, जियो जियो मेरे लाल, झुक झुक जियो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हैं पढ़ाएंगे। दो शेर सुने आप, एक और सुन लीजिए। आज हमें भगाने की बात करते, सुनो। न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले, वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन। बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल अफसोस के साथ मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी मुगल सराय जाना है। मैंने एक प्रोग्राम को छोड़कर एक प्रोग्राम पे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं। आज हमें मारने काटने की बात करते हैं, एक शेर और सुनिए कि जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। अब काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। या रसूल अल्लाह,
वाह जिंदाबाद। बड़ी तेजी के साथ देखें आप, इस्लाम और औरत, लोग कहते हैं हमारी माँ बहनों को बहकाते हैं, और ये हमारी माँ बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अगर कोई गिफ्ट करे तो उछल के उधर, एक मोबाइल में उधर, एक हार में उधर, एक अंगूठी में उधर। ये मदरसे इसीलिए है कि उनको रोका जाए, अजमत फातिमा बताया जाए। क्या बात है। के देखो, बोलते इस्लाम में हर चीज औरतों के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। बिल्कुल गलत है। 1.5 महीने से घर के बाहर मैं हूँ, तो मैं परेशान हूँ, ट्रेन में, प्लेन में, बगैर खाए पिए। आज भी सुबह से कुछ नहीं खाया, यहाँ आया तो होटल में खाना खाया। और जो मेरे घर में रहती है वो तो कभी 1 तल्ले पे, कभी 2 तल्ले पे, कभी 3 तल्ले पे खुद रही है। तो मुश्किल मेरे लिए है कि उसके लिए है। औरतों के लिए सिर्फ 4 काम है, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की। वाह क्या बात है, हक है, बेशक। बस 4 काम करें, जन्नत में जिस दरवाजे से आए वो चली जाए। शौहर की तात कड़वी गोली, इल्ला मन रहिम रब्बी, अल्लाह रहम करे, सुभान अल्लाह। तो देखें, आज लोग कहते हैं कि आप लोग अपनी औरतों को पर्दे में रखते हो। पर्दे में क्यों रखते हो? ये औरतों का लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा लिबास मेंटेलिटी क्रिएट करता है। लिबास मेंटेलिटी क्रिएट करता है। लिबास मनसब को याद दिलाता है। आप बोलोगे कैसे? याद करो, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, आर्मी का अलग, आर्मी का अलग, और आगे बढ़े, जल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, टीटी का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, अलग अलग। क्योंकि ये लिबास डिग्निटी है, ये लिबास वकार है, ये लिबास इज्जत है, लिबास में अजमत है। तो ये भी लिबास जो है ये अलग अलग जिम्मेदारियां बताता है। आए तो औरतों का भी हिजाब एक लिबास है, नहीं है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है, हमारी तहजीब, अच्छा एक चीज और सुन ले, हमारी तहजीब कहती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। क्या बात है, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक। बेशक, वाह क्या बात है, हो या कुरान के औराक हो, जो मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। अरे तुमने कभी किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? इब्ने सफी की नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, कटी पतंग, नदिया के पार, खिलता गुलाब, एक था टाइगर, डॉन नंबर 1। देखा है किसी नाविल को जुज़दान में लिपटा हुआ? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाविल होते ही इसलिए कि इधर उधर इधर इधर कुरान इसीलिए है अजमतों से सीने से लगे रहे। नारे रिसालत, अंजुमन गुलाम मुस्तफा, इंतजामिया कमेटी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबे हयात बना रहा है, मेरा नबी किताबे हयात बना रहा है। अब औरतें सोचें वो नाविल बनना चाहती हैं या किताबे हयात। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है। इस्लाम फैलता जा रहा है। लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैं कहता हूँ बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गोट राइट पथ। मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। बोलो कैसे? ऐसे मिस्र में लड़कियां पानी में बहाई जा रही थी, कहीं बेची जा रही थी, कहीं जलाई जा रही थी, कहीं दफनाई जा रही थी। अरब में बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. हुजूर नहीं आए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के काल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां
खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। हमारी माँ बेटियों पे भौंकने वालों, तुम वक्त जाय कर रहे हो। सुनो, औरतें तो बड़ी चीज हैं, मेरी बच्चियों को देखो, ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दिया, हमें दे दी जाए। नबी मोहतरम महफिल में देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं सुनो इस बच्ची को तुम ले लो। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसू के कतरात बहने लगते हैं। बहते हुए आंसुओं का धारा नबी ने देखा, नबी ने इरशाद फरमाया ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, आपसे न जुड़े थे, आप तशरीफ नहीं लाए थे, या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को चूम रहा है। ए मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, अपने हैवान को इंसान बना दिया है, अपनी बस्ती को बदल दिया है, अपने समाज को बदल दिया है, अपने सोसाइटी को बदल दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफ़क़त है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन 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 कह रहे थे, सरकार आ गए, सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ सोनभद्र वालों, ऐ ओबरा वालों, ऐ इस्लामिया कॉलेज में आने वालों, ऐ हमारे सुन्नी मुसलमानों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, सोनभद्र में कहो, ओबरा में कहो, लखनऊ में कहो, बनारस में कहो, दिल्ली में कहो, मुंबई में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, आए हैं, क्या जवाब नहीं। 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आज़ाद हुए हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आज़ाद हुई हैं, आत्माएं आज़ाद हुई हैं मुस्तफ़ा के सदक़े। तो मुझे कहने दिया जाए, पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मजहब सबसे तेज़ी के साथ दुनिया में फैल रहा है वो इस्लाम है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my इमाम आजम, my गौसे आजम, my ख्वाजा हिंदल वली, मैं मखदूम सिमना, मैं मखदूम बिहारी, मैं हजरत निजामुद्दीन कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन अलाउद्दीन बदिउद्दीन ताजुद्दीन, मैं आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद हाफिज मिल्लत बुरहान मिल्लत मुजाहिद मिल्लत, मैं सदरुश शरिया, मैं ताजुश शरिया, मैं बदरुत
तरीका, मैं हुजूर काजी बनारस, मैं हुजूर मोइन मिल्लत, मैं हुजूर ऑल सुन्नी पराने उद्दाम, मैं ऑल सुन्नी उलमा किराम, ओ अल्लाह यू बिस्टिन टू बिस्टिक onto my verse, that's all। इस अंगारा एक खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।